नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राज कपूर और शम्मी कपूर का। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कपूर खानदान के भाइयों राज कपूर और शम्मी कपूर का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है। राज कपूर, जिन्हें शोमैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, और शम्मी कपूर, जो अपनी एनर्जेटिक स्टाइल और याहू वाले अंदाज के लिए मशहूर थे, दोनों ने 1960 के दशक में कई यादगार फिल्में दी। लेकिन शायद आप उस किस्से के बारे में नहीं जानते होंगे जब महफिल में नशे में मदमस्त बड़े भाई राज कपूर को देखकर शम्मी कपूर ने भाई के साथ ही एक बहुत बड़ी हेराफेरी कर दी। छोटे भाई ने जो छल कपट किया, उससे शोमैन राज कपूर गुस्से से लाल हो गए। राज कपूर को जब भाई शम्मी कपूर की इस करतूत का पता चला तो वो काफी नाराज भी हुए। राज कपूर दिल को छूने वाले आम आदमी के हीरो थे, जबकि शम्मी कपूर दिलों को झकझोरने वाले रोमांटिक और स्टाइलिश हीरो। लेकिन बड़े भाई के साथ जो शम्मी कपूर ने चाल चली, उसकी खबर लगने के बाद वो गुस्से से लाल हो गए। किस्सा साल 1960 के आसपास का है, जब राज कपूर अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म संगम पर काम कर रहे थे। ये वो समय था जब शम्मी कपूर जंगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे। दोनों फिल्मों का संगीत मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन ने दिया था और गाने शैलेंद्र ने लिखे थे और हसरत जयपुरी ने। राज कपूर संगीत के मामले में बहुत सख्त और परफेक्शनिस्ट थे। वो अक्सर अपने घर पर महफिलें सजाते, जहां स्टार्स, संगीतकार और शराब का दौर चलता। और एक ऐसी ही पार्टी में राज कपूर शराब के नशे में पूरी तरह मदमस्त हो चुके थे। महफिल में संगीत का दौर चल रहा था और राज कपूर ने गाने सुनने गवाने का प्लान बनाया। और ऐसा अक्सर होता था उनकी पार्टीज में, और यहां से निकले संगीतों को कई बार वो अपनी फिल्मों में भी लेते थे। लेकिन शम्मी कपूर ने इस मौके का फायदा उठा लिया। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज कपूर के नशे की हालत में होने की वजह से शम्मी कपूर ने चुपके से एक हेराफेरी कर दी। दरअसल जब पार्टी चल रही थी तो उसी समय राज कपूर ने हसरत जयपुरी से उनका लिखा गीत सुनाने के लिए कहा, और उन्हें दोनों ही फिल्मों के लिए एक थीम पर गाना लिखना था, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इजहार करते हुए गाना गा रहा है। हसरत जयपुरी ने महफिल में एक एक करके गाना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक कौन सी फिल्म में कौन सा गाना हुआ था, इसका फैसला नहीं हुआ था। यानी कि जो फिल्म शम्मी कपूर कर रहे थे और जो फिल्म राज कपूर कर रहे थे, ये जो गाना वो गा रहे हैं, ये किस फिल्म में जाएगा ये भी तय नहीं था। लेकिन गाना लिखा जा चुका था और उसका म्यूजिक वगैरह सब चीज़ें तैयार हो रही थी। हसरत जयपुरी ने जैसे ही पहला गाना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, सुनाया, वैसे ही राज कपूर नशे में तब तक डूब चुके थे और गाने पर वो ध्यान नहीं दे सके। और गाने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसका फ़ायदा शम्मी कपूर ने उठा लिया। और शम्मी कपूर इस बात की ज़िद करने लगे कि अब ये गाना मेरा होगा, मेरी फिल्म में होगा। और बाद में जब राज कपूर को जब नशा उतरा और बाद में जब राज कपूर को इस बारे में जानकारी मिली, तो वो छोटे भाई की इस हरकत से बहुत नाराज़ हुए कि नशे में होने का फ़ायदा उठाकर इसने इस तरह की हरकत की कि जो गाना अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि किसकी फिल्म का होगा, किसकी फिल्म का नहीं होगा, उस गाने को इसने लेने के लिए इस तरीके का व्यवहार किया। लेकिन भाई छोटा था, इसलिए राज कपूर साहब ने माफ़ कर दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।